हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनवी स्टडी रूम्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ थीम। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को 10th के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपका जो राइटिंग स्किल वाला सेक्शन होता है उसमें एक्सपेंशन ऑफ थीम का क्वेश्चन आता ही है और उसके लिए 5 मार्क्स हम लोगों को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमको अटेम्प्ट करना है और ऐसे तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपको जो 5 मार्क्स है वो मिलने ही चाहिए, उसमें से एक भी मार्क्स हमारा जाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को दिया रहता है क्वेश्चन, वो पढ़ के ही हम लोगों को लगता है कि हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। पहले तो एक्सपेंशन ऑफ थीम का मतलब ही हमको नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इन दिस क्वेश्चन अ प्रोवर्ब, कोटेशन, स्लोगन विल बी गिवन। यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड थीम। तो ये जो क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक प्रोवर्ब दिया रहेगा, या तो एक कोटेशन दिया रहेगा, या तो एक स्लोगन दिया रहेगा। अब प्रोवर्ब, कोटेशन और स्लोगन, इसका मीनिंग क्या होता है? इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। प्रोवर्ब मीन्स एक सेंटेंस जो हम लोग किसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। वो सेंटेंस तो छोटा होता है लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है, उसको हम लोग प्रोवर्ब बोलेंगे। कोटेशन भी वही होता है जो हम लोग आजकल ऑनलाइन नेट पे पढ़ते हैं, या कोई कोटेशंस हम लोग पढ़ते रहते हैं जिसके बहुत डीप मीनिंग्स होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कोटेशन। और स्लोगन का मतलब भी वही है। इसके वर्ड्स अलग अलग है लेकिन सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। तो हम लोगों को एक तीनों में से कोई भी एक चीज़ दी रहेगी। यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड द थीम, ये जो आप लोगों को दिया रहेगा उसको हम लोगों को एक्सपैंड करना है। ये जो थीम है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थीम? वो स्लोगन का थीम क्या है, वो प्रोवर्ब का थीम क्या है, मीन्स उसका मीनिंग क्या है, वो हम लोगों को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना मीन्स इलैबोरेट करना है, उसको हम लोगों को लिखना है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। देन एक्सपेंशन ऑफ थीम शुड हैव प्रॉपर बिगिनिंग एंड एंडिंग। हम लोग जब भी ये प्रोवर्ब, कोटेशन या स्लोगन का एक्सपेंशन करेंगे, थीम का एक्सपेंशन करेंगे, तो वो एक्सपेंशन करते समय हम लोगों को क्या बात ध्यान में रखनी है? एक्सपेंशन ऑफ थीम शुड हैव प्रॉपर बिगिनिंग एंड एंडिंग। हम लोग जब उसको एक्सपैंड करने के लिए लिखेंगे तो उसका हम लोग एक प्रॉपर बिगिनिंग करेंगे, मीन्स स्टार्ट हम लोग अच्छे से करेंगे और उसका एंडिंग भी अच्छे से ही करेंगे। आइडियाज़ शुड फ्लो एफर्टलेसली। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक सेंटेंस या एक स्लोगन, एक प्रोवर्ब बता देती हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारा एक थीम दिया है जो एग्ज़ाम में आया है और हम लोगों को बोला है कि इसका एक्सपेंशन करना है। तो इसको लिखते समय ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये पढ़कर ही आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ऑनेस्टी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी? हम लोग जो ऑनेस्ट रहते हैं उसको हम लोग ऑनेस्टी बोलेंगे। और ये बेस्ट पॉलिसी मीन्स अगर किसी को हम लोग अच्छा बोलेंगे तो हम लोग कैसा बोलेंगे कि ये बहुत ऑनेस्ट है, उसकी वो क्वालिटी है। अगर हम लोग किसी की अच्छाई के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि वो बहुत अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है। तो ये एक बेस्ट पॉलिसी है। यहाँ तक तो हम लोगों को इसका मीनिंग पता चल गया। अभी हम लोग इसको लिखेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, तो इसका बिगिनिंग एंड एंडिंग प्रॉपर होना चाहिए। आइडियाज शुड फ्लो एफर्टलेसली। आप जो भी आइडियाज़ लिखेंगे, जो भी सेंटेंसेस लिखेंगे, वो कैसे होने चाहिए? एफर्टलेस होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन से लिंक होनी चाहिए। राइट 2 और 3 पैराग्राफ्स। आप लोगों को ये एक्सपेंशन करते समय 2 या 3 पैराग्राफ मिनिमम लिखने ही है, तभी जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे होंगे। उसके बाद
टाइटल एंड बिगिन प्रॉपरली। हम लोगों को इसका टाइटल जो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वो दिया रहेगा, उसको पहले अच्छे से लिखना है, तभी हम लोग के पैराग्राफ्स हमको स्टार्ट करने हैं और स्टार्टिंग भी एक अच्छी स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे पहला तो वो पढ़ेंगे हम लोग जो भी टॉपिक दिया रहेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक्सपैंड द थीम करना है। तो ये टाइटल हम लोग पहले लिख लेंगे ऊपर, एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में हम लोग इसको ऊपर लिख लेंगे, और बिगिनिंग हम लोग अच्छे से इसका करेंगे, और हमारे जो आइडियाज़ होंगे वो एक दूसरे से लिंक होंगे, एफर्टलेस होंगे। उसके बाद 2 और 3 पैराग्राफ में हम लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपैंड करना है, और उसका एंड भी प्रॉपर करना है। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि इसका मार्किंग स्कीम कैसा है। जैसे मैंने बोला कि 5 मार्क्स के लिए तो ये आने वाला है, लेकिन क्या लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले टाइटल एंड बिगिनिंग, ये अगर आपने लिख लिया तो आपको 1 मार्क वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, आपका जो वर्ड्स आप लोग यूज़ करेंगे वो वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, और उसका ग्रामर जो सेंटेंस आप फॉर्म करोगे वो ग्रामेटिकली राइट होने चाहिए, तब जाकर आपको उस पर 1 मार्क मिलेगा। देन एप्रोप्रिएट पॉइंट्स, जो आप पॉइंट्स लिखोगे वो उस थीम से मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ और है और आप पॉइंट्स कुछ और लिख रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस पर आपको मिलेगा 1 मार्क। उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर मैंने पहले भी बोला कि आप जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो लॉजिकल होना चाहिए, वो टॉपिक से मिलता जुलता होना चाहिए, और पहला जो हम लोग लिख रहे हैं उसी से हमारे आगे वाले जो सेंटेंसेस है वो लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टी के बारे में लिख लिया और दूसरा इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे सारे चीज़ों में एक लॉजिकल ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। देन द 5th इज़ कंक्लूजन, जो हम लोग लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे तो वो हमारा कंक्लूजन होगा। किस चीज़ का कंक्लूजन होगा, वाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वी हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल इन द बिगिनिंग। देन द लास्ट पैराग्राफ शुड बी वाई इट इज़ बेस्ट पॉलिसी, वो कंक्लूजन करके हम लोग लास्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, उस पर हम लोगों को मिलेगा 1 मार्क। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको 5 में से 5 मार्क पूरे मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ताकि आप पूरे 5 में से 5 मार्क ले सको। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लूँगी और उसका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया बताऊँगी। सो प्लीज़ नेक्स्ट टॉपिक देखिए और उस वीडियो को लाइक कीजिए।